देखिए, आज मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों से रूबरू होने के लिए। देरा में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में जो है वो मेरे को सहप्रभारी बनाया गया है। इसके नाते मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं हाईकमांड का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने श्रीमती कमलेश ठाकुर को जो है वो देरा उपचुनाव में जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहाँ कमलेश ठाकुर जो है वो एक कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, हमारे क्षेत्र की बेटी हैं, हमारे क्षेत्र की बहू हैं, उन्हें जो है वो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और ये सौभाग्य की बात है कि वो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी की पत्नी हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती इस क्षेत्र के लिए। तो आज जो देरा के लोगों को जो है वो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दिया है, बहुत सी उम्मीदें हैं देरा के लोगों को, और देरा के लोग जो है वो चाहते भी थे कि कोई ऐसा उम्मीदवार आए जो कि विकास में देरा को आगे लेकर जाए। देरा में आज कैबिनेट फैसले में जो है वो एसपी ऑफिस मिला है और एससी ऑफिस की डबल डी, पर भाजपा कह रही है कि मात्र शगुफा है। देखिए, भाजपा जो है वो हमेशा क्रिटिसाइज करती है। भाजपा खुद काम करती नहीं है, और जो दूसरी पार्टी काम करती है, जो सरकार में होती है, वो पार्टी जो काम करती है उसको उनका क्रिटिसाइज करना उनका एक नैतिक कर्तव्य बन गया हुआ है। अभी आप देखेंगे, मैंने कहा ना कि देरा का ये सौभाग्य है कि वर्तमान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है और एक अच्छी कार्यकर्ता है हमारी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के रहते हुए कांग्रेस पार्टी में एक सदस्य के रूप में काफी समय से जो है वो पार्टी का काम भी किया है और अपने पति का काम भी किया है, अपनी जो है वो विधानसभा क्षेत्र का भी काम किया है, एक राजनीतिक सूझबूझ का भी उन्होंने काम किया है। तो उनके द्वारा जो है वो देरा को विकास में आगे ले जाया जाएगा। अभी तो छोटी छोटी बातें हुई हैं, देरा में जो है वो और भी विकास के काम जो है वो आयाम जो है वो स्थापित किए जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है। जब देरा का परिणाम आएगा और श्रीमती कमलेश ठाकुर जो भारी बहुमत से जीतकर जो है वो सरकार में जाएंगी, विधानसभा में जाएंगी, जो देरा का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि देरा में हमेशा ये बात रही है कि देरा में जो है वो विकास नहीं हुआ। जब देरा ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था, बहुत से विकास के आयाम जो है वो हमने स्थापित किए हैं। मुझे टिप्स पे याद है कि मैंने अपने समय में, जब क्योंकि ये मेरा हिस्सा था, मेरे चुनाव क्षेत्र का हिस्सा था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार में रहते हुए हमने जो है वो देरा के विकास में कितनी जो है वो चीजें जो है वो हम लेकर आए थे, मैं उनको गिना सकता हूं। और समय आने पे जब हम गांव गांव में जाएंगे तो हम बताएंगे कि देरा का विकास जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। देरा में आज जितना भी विकास हुआ है इसमें कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही है। देरा के पूर्व विधायक तुषार सिंह जो कि उनको भाजपा की टिकट मिली है इस बार, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज देरा की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि 15 महीने के बाद उनके ऊपर जो है चुनाव थोपा जा रहा है। देरा की जनता ने उनको जो है वो 5 साल के लिए चुना था और एक आजाद उम्मीदवार के रूप में, ना उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताया था, ना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताया था। उन्होंने एक आजाद उम्मीदवार को जिताकर जो है वो अपनी रहनुमाई करने के लिए भेजा था। और आजाद उम्मीदवार तो जिस भी पार्टी की सरकार बनती उससे वो काम ला सकते थे, उससे विकास को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा हिमाचल प्रदेश की सरकार को तोड़ने का, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा, जिसमें ये कामयाब हुए और देरा की जनता के ऊपर इन्होंने जो है वो उपचुनाव थोपा है। तो आज देरा की जनता जो है इसका हिसाब जो है पूरा उनसे लेगी चुनाव में। देरा के विधायक मंच से कह रहे हैं कि विकास नहीं हो पा रहे थे और उन्हें जलील किया जा रहा था। गलत बात है। देरा का विकास जो है, मैं इसका बिल्कुल साक्षी हूँ, क्योंकि मेरा चुनाव क्षेत्र जो है वो ज्वालामुखी के साथ लगता है। मेरे कई कार्यालय जो है वो देरा के साथ संबंधित हैं। जैसे आईपीएच का मेरा डिवीजन था वो देरा और ज्वालामुखी का इकट्ठा था, पीडब्ल्यूडी का डिवीजन जो था वो देरा और ज्वालामुखी का इकट्ठा था। ऐसे कई कार्यालय, वीडियो ऑफिस हमारा इकट्ठा था। तो मुझे मालूम है कि देरा के लिए कितना पैसा दिया गया और ज्वालामुखी के लिए कितना पैसा दिया गया। कई बार हमारी दोनों की आपस में बहस भी होती थी। डिजास्टर आया, डिजास्टर में जितना पैसा मुख्यमंत्री ने हमें दिया, हमने जब वो डिवाइड किया तो मैं बता सकता हूं आप लोगों को कि इतना पैसा आया और इतना डिवाइड हुआ, उसमें मेरे को कितना मिला और देरा को कितना मिला। ये सारा झूठ है, लोगों को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित करने के लिए। अपने जो 15 महीने में इन्होंने जो काम नहीं किए हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, इन्होंने लोगों के ऊपर जो है उपचुनाव थोपा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसी बातें जो है वो कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी काम नहीं था जो इनके कहने से नहीं होता था। क्या कारण हो गया कि ऐसा चुनाव लड़ना पड़ा? ये तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, क्योंकि देरा की जनता ने तो उनको 5 साल के लिए चुन के भेजा था। किस षड्यंत्र में वो लोग शामिल थे, क्यों ऐसा षड्यंत्र उन लोगों ने सरकार को तोड़ने के लिए रचा, ऐसी क्या नौबत आ गई उनको षड्यंत्र रचने की? उन लोगों ने ये सोचा था कि हम सरकार को तोड़ेंगे और सरकार को तोड़ के हम सरकार में जाएंगे और सरकार में रहकर जो है वो अपने अपने पद जो है वो सुरक्षित करेंगे, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई उनसे। कह रहे हैं कि 75 सालों से कांग्रेस लोकल कैंडिडेट नहीं दे पाई।
तो लोकल तो है। और ये भी कहा कि 44,000 महिलाएं हैं और महिलाओं का अपमान किया है, बाहर से महिला प्रत्याशी। कहाँ से बाहर है? जसवा कंस्टिट्यूंसी, देरा कंस्टिट्यूंसी के रहने वाले लोग क्या विदेशी हैं? उन्होंने भी कहा है कि 1 कनाल भूमि खरीदने से कोई देरा की बेटी नहीं बन जाती। क्यों नहीं बन जाते? किसी की जमीन है, किसी का घर है। कई लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ते हैं। मेरा जन्म जो है वो गरली में हुआ है, मेरे दाद के जो है वो गरली में है, पर मेरी कर्म भूमि जो है ज्वालामुखी है। मैं ज्वालामुखी से चुनाव लड़ता हूँ। ज्वालामुखी में मेरे पिताजी जब अनमैरिड थे तब से वो ज्वाला जी में रह रहे हैं। हमने ज्वालामुखी में तो जमीन परचेज की है, पुश्तैनी जमीन तो मेरी गरली में है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के जब सांसद के जब वोट हुए थे, जब उन्होंने क्रॉस वोट किया, उसके बाद जब वो विधानसभा से बाहर निकले तो कांग्रेस के 5-6 कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया, तीनों निर्दलीयों का, उनको जो है अटैक करने की कोशिश की। उस समय जो है भाजपा की फोर्स ने उनको बचाया। ऐसा कुछ नहीं था, उनको तो बाई सिक्योरिटी मिली हुई थी। वो तो हेलीकॉप्टर में आ रहे थे, बाई सिक्योरिटी में आ रहे थे, और सिक्योरिटी जो है वो हमारे सारे बैरिकेड्स विधानसभा के तोड़ दिए थे। वो झूठ बोल रहे हैं। टिकट में देरी, अब टिकट फाइनल हो गया तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल अस्वस्थ हैं। कांग्रेस पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से जो है, भारी बहुमत से जो है वो देरा की सीट को जीतेगी और हिमाचल विधानसभा में श्रीमती कमलेश ठाकुर जो है वो विधायक के रूप में जाएंगे। मेरा हॉट सीट है क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है। हमारे लिए हर सीट हॉट चुनौतियां है, काफी। हमारे लिए हर सीट हॉट है। जहां से भी कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, हम उसको हॉट इससे लड़ रहे हैं, चाहे वो धर्मपत्नी मुख्यमंत्री के हो या हमारा कोई कार्यकर्ता लड़ रहा हो। सर, हिमाचल में 3 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, कितनी सीटें जो कांग्रेस की, जो हम 3 की 3 सीटें जीतेंगे। पूरी तरह आश्वस्त हैं? बिल्कुल। आपने देखा नहीं, हमने जो है वो 4 सीटें जीती अभी। हिमाचल के लोगों ने, सर, 2 हिमाचल के लोगों ने बदलाव किया है, हिमाचल के लोगों ने बदला लिया है, क्योंकि उनको हिमाचल में ऐसा कल्चर नहीं है। ये देवभूमि का प्रदेश है, यहाँ पे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, साधारण लोग हैं। हम लोग ये जो अदला बदली, खरीदो फरोख्त, इन चीजों में हम विश्वास नहीं रखते हैं। तो हमारे लोग जो हैं वो इन चीजों का पूरा बदला लेके तीनों की तीनों सीटें जो है जिता कर। लोकसभा की 4 सीटें हारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग है। जब आप देखेंगे जो हमने 4 सीटें जीती हैं, वहां पे लोकसभा के लिए भी वो लोग वोट डाल रहे थे और विधानसभा के लिए भी वोट डाल रहे थे। अगर ऐसा होता तो वो जो लोकसभा के लिए डाला उन्होंने वही विधानसभा में डालते। तो उन्होंने विधानसभा में क्यों डाला कांग्रेस पार्टी को? यहाँ पे विधानसभा का अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, पार्लियामेंट का चुनाव जो है वो अलग इस पे लड़ा जाता है, क्योंकि वो नेशनल लेवल के इश्यूज आते हैं। लोगों की भावनात्मक तरीकों से, कई तरीकों से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ व्यक्तिगत तौर पे लोग जुड़े होते हैं। सर, कांग्रेस एकमुश्त होकर लड़ेगी चुनाव। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अभी तो 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले जो है टिकट अनाउंस होती है, और अभी मैं सह प्रभारी होने के नाते सिर्फ आता हूँ। मैंने किसी को फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया। तमाम हमारे देरा के नेता जो है वो यहाँ पे जो जिसको पता लग रहा है वो सारे यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। तो आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव को लड़ेगी। उपचुनाव में धर्मशाला में देरी के कारण हॉट सीट थी धर्मशाला, वहाँ भी चुनाव हारे थे और यहाँ भी देरी वही हुई है। नहीं, देरी कहाँ हुई है? 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक नॉमिनेशन है। 21 तारीख तक नॉमिनेशन है, इसमें देरी नहीं है। हाँ, अगर हम लास्ट डे अनाउंस करते, जैसे मान लो 21 है और 21 को मॉर्निंग में करते या 20 को मॉर्निंग में करते, तब हम मान सकते थे देरी। तो ये तो कोई देरी नहीं है। की दौड़ में थे वो यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या वो भी? ये देखो, नरदेव कंवर जो है वो टिकट की दौड़ में थे। डॉक्टर राजेश हो सकता है, डॉक्टर राजेश हो सकता है इधर उधर होंगे, वो भी आ जाएंगे, वो भी आपके सामने आ जाएंगे। अभी नहीं हो सकता शिमला हो या धर्मशाला हो, कहीं बाहर होंगे। ये तो मैंने कहा कि 10 मिनट में हमने किया कि अभी टिकट मिला है। हम हाई कमांड का धन्यवाद करना चाहते हैं, इसलिए हमने एक छोटी सी यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बुलाया। आपको भी इमीडिएटली अभी बुलाया हमने। अगर हमने पहले फिक्स की होती तो हम आपको मॉर्निंग में कॉल करते कि जी हमने इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, आप इतने बजे आइए। बिल्कुल, हम सारे लोग जो है इकट्ठा होकर जो है वो इस चुनाव को लड़ेंगे और भारी बहुमत से श्रीमती कमलेश ठाकुर को विधानसभा में भेजेंगे। देखिए, एक बात आपने कही थी कि बात की बात करे थे ना आप, चलो कमलेश जी तो यहाँ से आए, लेकिन यहाँ से हरवंश सिंह राणा जो पुनिया से थे वो जसवंत से इलेक्शन लड़े थे। हरवंश सिंह राणा नहीं थे, कश्मीर सिंह राणा थे। छोड़ो इन बातों को, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाहर से कौन है, अंदर से कौन है, ये जनता फैसला करती है। ये जनता फैसला करती है। श्रीमती कमलेश ठाकुर, देरा सब डिवीजन, अब तो हमारा सब डिवीजन जो है वो ज्वालामुखी में सिविल सब डिवीजन हो गया। हमारा जो है वो पहले कोटला में भी हो गया था, देरा में भी। देरा सब डिवीजन एक सब डिवीजन है। बीजेपी ज्वाइन से चुनाव लड़ रहे हैं, वो 110% श्योर है अपनी जीत को लेकर। आप कितने % श्योर? ऐसे कौन विधायक है? देरा के विधायक है कि चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो जनता तय करेगी कि 110 होते हैं कि 240 हम होते हैं। ये तो जनता तय करेगी। हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इकट्ठा होकर चुनाव
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।